कहते हैं कब किससे प्यार हो जाए वह कोई नहीं जानता, लेकिन वह प्यार करने से पहले भूल जाते हैं कि वह किससे प्यार कर रहे हैं। उसे पाने के लिए वह कुछ ऐसे रास्ते का चुनाव कर बैठते हैं कि वह रास्ता उन्हें जेल की सलाखों के पीछे लेकर चला जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति जो बेहतर भविष्य के लिए अपनी पत्नी को लेकर शहर जाता है, फिर जो होता है उसमें एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब पुलिस इसकी जांच करती है, तह तक पहुंचती है, तो ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आती है जिसे सुन आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं के दातागंज की है। वहीं का रहने वाला ब्रिज किशोर, जिसकी उम्र 42 साल थी। ब्रिज किशोर की पत्नी पुष्पा, जिसकी उम्र 30 साल थी। ब्रिज किशोर की शादी हुए 11 साल हो चुके थे। 11 सालों के दौरान ब्रिज किशोर के 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। जो कि बेटा जो होता है वह सबसे छोटा होता है। जो ब्रिज किशोर होते हैं वह अपने गांव में खेती बाड़ी किया करते थे, दूसरे के खेतों को पट्टा लेकर अब खेती बाड़ी कर कर अपने दिन गुजार रहे होते हैं। दिन तो गुजर रहे होते हैं, लेकिन जो ब्रिज किशोर के जो तीनों बच्चे थे वह धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। घर के खर्चे जो थे वह बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इनकम जो थी वह बढ़ नहीं रही होती है। जो पुष्पा थी, ब्रिज किशोर की पत्नी, वह कहती है कि क्यों ना उसे शहर जाना चाहिए और वहाँ पर कोई काम करना चाहिए, ताकि वह अपने तीनों बच्चों का वह बेहतर भविष्य दे सके, अच्छे स्कूल में नामांकन करा सके। इसलिए जो पुष्पा थी वह अपने पति ब्रिज किशोर को कहती है कि उसे शहर चलना चाहिए। ब्रिज किशोर जो होते हैं वह कहते हैं कि उसे शहर नहीं जाना चाहिए, गांव में ही वह ठीक है। लेकिन पुष्पा जो थी वह अपने पति को समझाती है कि वह गांव में रहेगा तो वह अपने बच्चों का जो बेहतर भविष्य है वह कैसे दे पाएगा, उसे अच्छे स्कूल में नामांकन कैसे करवा पाएगा। उसके पास पैसे तो उतने है नहीं, वह खेतों को, दूसरे खेत के खेतों को पट्टा लेकर करता है और उसे कितने पैसे आ जाते हैं, साल के 50 से 30 हज़ार रुपये के बीच जो इनकम होता है वो तो सारे खर्च हो जाते हैं दवा दारू में। जो ब्रिज किशोर होता है वह सोचता है कि शायद उसकी पत्नी जो है वह सही कह रही है, उसे शहर जाना चाहिए, गांव में उतनी रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। खेती बाड़ी जो होता है वह काफ़ी पैसे कम आते हैं। वह अपने बच्चों का भविष्य जो है वह गरीबी में नहीं देखना चाहता। जो ब्रिज किशोर होता है वह अपनी पत्नी पुष्पा को कहता है कि ठीक है, मैं शहर जाता हूँ, वहाँ पर काम ढूंढ लेता हूँ, वहीं पर एक रूम ले लूँगा और कुछ दिनों बाद जब कुछ पैसे हो जाएंगे तो तुम वहाँ पर चली आना। जो पुष्पा थी वह कहती है कि मैं तो वहाँ पर चली आऊँगी, वहाँ पर कोई काम मेरे लिए भी ढूंढ कर रखना। जो ब्रिज किशोर होते हैं वह कहते हैं कि जो बच्चे हैं वह कहाँ रहेंगे। जो पुष्पा थी वह कहती है कि इन तीनों को ननिहाल में जो कि भेज दिया जाएगा। ब्रिज किशोर जो होते हैं वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है, तुम चले आना। कुछ दिन और बीतते हैं। एक सुबह के 6 बज रहे होते हैं। जो पुष्पा थी वह अपने पति के सारे कपड़ों को सरिया रही होती है। ब्रिज किशोर जो होते हैं वह तैयार हो रहे होते हैं कि उन्हें शहर जाना है। वह वहाँ से निकलते हैं ब्रिज किशोर और वह सीधे नोएडा 63 में वह पहुँच जाते हैं और वहीं पर अपना काम को तलाश करना शुरू कर देते हैं, रूम की तलाश करना शुरू कर देते हैं। रूम से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में ब्रिज किशोर को काम मिल जाता है। काम मिलने के बाद जो ब्रिज किशोर होते हैं वह अपने रूम से पर दिन पैदल आया जाया करते। फैक्ट्री में दिन जो था वह बहुत ही अच्छा से गुजर रहा होता है। करीब 1 महीने गुजर जाते हैं। 1 महीने गुजर जाने के बाद जब ब्रिज किशोर को सैलरी मिलती है, वह तुरंत अपनी पत्नी पुष्पा के पास कॉल लगाते हैं और कहते हैं पैसे जो है मैंने मनी ऑर्डर कर दिए हैं, पैसे तुम्हें मिलते ही तुम जो है वह तुरंत नोएडा के लिए निकल जाना और बच्चों को ननिहाल में पहुंचा देना। जो पुष्पा थी वह बेहद ही ज़्यादा खुश होती है और करीब 1 हफ्ते बाद पुष्पा के पास भी मनी ऑर्डर का जो पैसा था वह पहुंच जाता है। पुष्पा जो थी वह वहाँ से अपने सभी अगल बगल पड़ोसियों से मिलती जुलती है और वह सीधे नोएडा पहुँच जाती है। नोएडा आने के बाद वह अपने पति के साथ बेहद ही खुशी से कुछ दिनों तक रहती है। एक रात के करीब 9 बज रहे होते हैं। जो ब्रिज किशोर था वह अपने काम पे से लौटकर रूम पर आता है। जो ब्रिज किशोर की पत्नी पुष्पा थी वह कहती है
कि वह दिन भर घर में रहती है तो वह बोर हो जाती है, उसे जो है कोई काम दिला दे। जो बृज किशोर होता है वह कहता है कि उसे काम क्या करने की ज़रूरत है, वह घर पर रहेगी तो ठीक रहेगा। लेकिन पुष्पा जो थी वह नहीं मानती है, वह कहती है कि नहीं, उसे कोई काम करना है। लेकिन ब्रिजेश किशोर जो था वह मना करता है कि तुम कोई काम नहीं करो, कि तुम घर पर रहो, मैं पैसे कमा रहा हूँ, तुम्हें कमाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो पुष्पा थी वह मानती नहीं है और वह कहती है कि ठीक है, मैं खुद ही अपने लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूँगी जो कि आराम वाला काम हो। जब पति कंपनी चला जाता है काम करने के लिए, ब्रिज किशोर, जो पुष्पा थी वह अपने रूम पे से निकलती है और वह वहीं के आसपास के कोठियों में जाना शुरू कर देती है, काम के लिए मांगना शुरू कर देती है। उन कोठियों में जाने के बाद पुष्पा को काम मिल जाता है घरेलू सहायिका का। जब उसका पति किशोर वापस अपने रूम पर आता है, जो पुष्पा थी वह बेहद ही ज़्यादा खुशी से अपने पति को बताती है कि उसे जो है वह पास के ही कोठियों में काम मिल गई है, घरेलू सहायिका का है, बस जाना है, कुछ देर घंटे 2 घंटे वहाँ पर बिताना है। पैसे जो है अच्छे खासी है, महीने के 5,000 सैलरी है। जो ब्रिज किशोर था वह कहता है कि ये काम जो है वह ठीक नहीं है, तुम दूसरे घर में जाओगी बर्तन धोने के लिए। जो पुष्पा थी वह कहती है गाँव से अच्छा यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे, मैं अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना चाहती हूँ। जो ब्रिज किशोर होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम अगर चाहती हो कि तुम्हें पे मेहनत कर कर पैसे कमाना तो ठीक है। दोनों जो थे वह अपने काम को ईमानदारी से करते हुए जा रहे होते हैं। पुष्पा जो थी वह अपने घर का खाना सुबह के 6 बजे से पहले ही बना दिया करती है। वह 6 बजे से वह अपने घर से निकलती है और वह उन कोठियों में पहुंच जाया करती है और वहाँ पर घरेलू सहायिका बनकर सभी के घरों में काम किया करती। उसके बाद वह अपने घर घंटे 2 घंटे बाद वह चली आया करती। जो ब्रिज किशोर था वह दिन के 9 बजे अपनी कंपनी चला जाया करता। दिन जो था वह फर्स्ट क्लास गुजर रहा होता है। ज़िंदगी ऐसे ही बीतते हुए 3 साल गुजर जाते हैं। जो पुष्पा थी वह अपने जितने भी पैसे कमाती वह अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए वह गाँव भेज दिया करती। अब पुष्पा जो थी वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नामांकन करा चुकी थी। उसके बच्चे जो थे वह गाँव में अच्छी शिक्षा ले रहे होते हैं। इधर पुष्पा और ब्रिज किशोर ईमानदारी से अपने काम को करते हुए जा रहे होते हैं। साल 2021 का शुरुआती का महीना आता है। जो ब्रिज किशोर होता है वह अपने कंपनी के दरवाजे पर खड़ा होता है। तभी 2 लोग जो होते हैं वह उस कंपनी के दरवाजे पर काम मांगने के लिए आते हैं। जो ब्रिज किशोर होता है वह कहता है कि मालिक जो है वह छत पर हैं। वह दोनों जो व्यक्ति होते हैं वह तुरंत छत पर पहुंचता है और तुरंत मालिक से बातचीत करने के बाद उन दोनों को भी उस कंपनी में काम मिल जाता है। काम मिलने के बाद जो शैलेंद्र और नन्हे थे वह दोनों उस फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। जो ब्रिज किशोर था वह शैलेंद्र से और नन्हे से बातचीत करना शुरू कर देता है कि आखिर तुम लोग कहाँ रहते हो, कहाँ के हो, सारी चीज़ें जो था वह जानकारी मिलना शुरू हो जाता है। तो ब्रिज किशोर को पता चलता है कि जो शैलेंद्र है और नन्हे वह भी उसी के गांव के आसपास के ही दातागंज के ही रहने वाले हैं। जो ब्रिज किशोर होता है वह कहता है कि क्यों ना वह जिस मकान में रह रहा है उसमें एक रूम खाली है, उसमें आकर वह दोनों रहने लगे। जो शैलेंद्र होता है और नन्हे वह कहते हैं कि नहीं, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर ठीक है। लेकिन ब्रिज किशोर जो होता है वह कहता है कि हम लोग एक ही इलाके के रहने वाले हैं, एक ही गाँव के रहने वाले हैं। जो वहाँ पर तुम रहोगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, वहाँ पर मेरी पत्नी भी रहती है, कभी कभार खाना बनाने में कोई दिक्कत आएगी तो अभी तुम्हें बना कर दे देगी। इस बात को सुनते ही वह दोनों जो होते हैं शैलेंद्र और नन्हे वह तैयार हो जाते हैं। जो ब्रिज किशोर होता है वह अपने दोनों दोस्तों को लेकर वह अपने मकान में पहुंचता है और उसमें मकान मालिक से बातचीत कराने के बाद वह अपने बगल के रूम को किराए पर दिला देता है। जो ब्रिज किशोर था वह अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ पर रहना शुरू कर देता है और वह तीनों कंपनी आना जाना शुरू कर देते हैं। दिन बहुत ही बेहतरीन से गुजर रहा होता है। जो ब्रिज किशोर था वह धीरे धीरे उन सब के साथ शराब पीना शुरू कर देता है। हर रविवार को वह तीनों एक साथ हो जाते और तीनों बैठकर
रात के 8 बजे से लेकर 2-2 बजे तक वह तीनों शराब पिया करते। दिन इसी तरह से गुजर रहा होता है। जो बृज किशोर था वह अपनी पत्नी से नाश्ते वगैरह शराब पीने वक्त मंगाया करता। जो शैलेंद्र था वह पुष्पा को निहारता हुआ रहता। जो पुष्पा थी वह भी शैलेंद्र को देखती। दोनों की आंखें जो थी वह मिलजुल रही होती है। बृज किशोर जो था वह शराब पीने में लगा हुआ रहता। दिन गुजरते हुए जा रहे होते हैं। एक शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं। जो शैलेंद्र था वह अपने रूम में सो रहा होता है। जो नन्हे था वह कहता है कि उसे क्या हुआ है। जो शैलेंद्र था वह कहता है उसकी तबीयत जो है वह ठीक नहीं है। जो वह कंपनी चला जाए बृज किशोर के साथ। बृज किशोर जो था वह उसके रूम में पहुंचता है। वह भी पूछता है कि तुम्हारी तबीयत जो है वह क्या हुई। जो मैं सुन रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत जो है वह ख़राब है। जो शैलेंद्र होता है वह कहता है कि हाँ, उसे जो है वह आज काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है, शरीर में दर्द जैसा लग रहा है, वह आज काम पर नहीं जाएगा। बृज किशोर जो था वह मुस्कुराता है। वह शैलेंद्र के दोस्त नन्हे के साथ वह वहाँ से अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। करीब 2 बज रहे होते हैं। जो पुष्पा थी वह खाने को लेकर शैलेंद्र के रूम में पहुँचती है तो देखती है शैलेंद्र जो है वह आपत्तिजनक स्थिति में सो रहा है। वह आवाज़ लगाती है। शैलेंद्र जो था वह उठकर बैठ जाता है और जो पुष्पा थी वह कहती है कि तुम्हारी तबीयत जो है वह कैसी है, कुछ खाना मैं लाई हूँ वह खा लो। जो शैलेंद्र था वह पुष्पा के लाए हुए खाने को खाता है और दोनों जो थे वह एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जो शैलेंद्र था वह कहता है कि आप इतने खूबसूरत हो और बृज किशोर जो है वह कोई ख़ास नहीं है, आप दोनों की शादी जो है वह कैसे हो गई। जो पुष्पा थी वह कहती है कि लंगूर के हाथ में अंगूर। जो शैलेंद्र था वह इस बात को सुनता है, वह मुस्कुराना शुरू कर देता है। वह कहता है कि काश आप मेरी पत्नी होती तो बहुत ही मेरा जो ज़िंदगी है वह सुंदर होता। जो पुष्पा थी वह भी इस बात को सुनकर मुस्कुराती है। दोनों हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में जो शैलेंद्र था मजाक करते हुए पुष्पा के हाथों को पकड़ता है और कहता है कि क्या आप मेरे साथ रिश्ते में जुटना चाहती हैं। जैसे इस बात को पुष्पा सुनती है वह कुछ सोचती है और कहती है कि उसके 3 बच्चे हैं और उसका एक पति है, जो अगर जानेगा तो वह क्या कहेगा। जो शैलेंद्र होता है वह कहता है कि उसे जानने का मौका ही नहीं मिलेगा और तुम्हारे 3 बच्चे हैं तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो हम दोनों एक हो जाते हैं। जो पुष्पा थी वह मुस्कुराती है और दोनों वहीं पर मजाक करते हुए एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद ये जो सिलसिला था हर दिन का हो चला था। जब भी मन होता बृज किशोर को ड्यूटी जाने के बाद शैलेंद्र जो था वह कभी हाफ टाइम में अपने रूम पर चला आया करता और पुष्पा के साथ रिलेशन बनाया करता, संबंध बनाया करता। दिन बीतते हुए जा रहे होते हैं। करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। जो बृज किशोर था वह उसे भी अब थोड़े बहुत लगने लगा था कि जो शैलेंद्र है और उसकी पत्नी, उन दोनों के बीच जो है वह कोई रिश्ता ज़रूर है। वह दोनों जो है अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक किया करते हैं और मजाक का जो सीमा होता है वह पार कर दिया करते हैं। जो शैलेंद्र था वह हर वक्त पुष्पा के साथ कभी हाथ को पकड़कर उसे बोलना शुरू कर देता। बृज किशोर जो था वह इन सब चीज़ों को देखता जा रहा होता है। जो बृज किशोर था वह कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि वह अपनी पत्नी को कैसे समझाए। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि शैलेंद्र से वह इतनी नज़दीकियाँ न बढ़ाए। जो पुष्पा थी वह नहीं मानती है और वह शैलेंद्र के साथ उसी रिश्ते में वह जुटी हुई रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ सब दिन की तरह रिलेशन बनाते हुए रहते हैं। जो बृज किशोर था वह सोचता है कि क्यों ना उसे अब यहाँ से गांव चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर वह रहेगी तो शैलेंद्र के साथ वह रिश्ते में जुटी हुई रहेगी। इसलिए वह बृज किशोर जो होते हैं वह अपनी पत्नी को लेकर गांव सीधे पहुंच जाते हैं। दातक गांव पहुंचने के बाद जो बृज किशोर था वह अपनी पत्नी और अपने तीनों बच्चे को ननिहाल से गांव लाता है और चारों जो होते हैं वह बेहद ही खुशी से रहना शुरू कर देते हैं। दिन जो था वह गुजर रहा होता है। इधर पुष्पा जो थी
वह अपने प्रेमी शैलेंद्र को काफ़ी ज़्यादा याद कर रही होती है। उसे अब लग रहा होता कि वह शैलेंद्र से कैसे बात करे, उसके पास कोई मोबाइल नहीं है। जो पुष्पा थी वह अपने आस-पड़ोस के लोगों से मोबाइल को माँगती और शैलेंद्र के नंबर को डायल कर वह शैलेंद्र से बातचीत करना शुरू कर देती। करीब 1 महीने गुज़र जाने के बाद जो शैलेंद्र था, वह पुष्पा के कुछ कपड़ों को लेकर पुष्पा के गाँव पहुँचता है। जो गाँव के जो लोग थे वह समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर ये व्यक्ति जो है कौन है। जो बृज किशोर था वह देखता है कि शैलेंद्र जो है वह उसकी पत्नी से बातचीत कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा बृज किशोर को गुस्सा आता है। वह शैलेंद्र के ऊपर डाँट फटकार लगाना शुरू कर देता है। उन दोनों के बीच वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कहा-सुनी होना शुरू हो जाती है। जो शैलेंद्र था वह अपने दोस्त नन्हे के साथ वहाँ से वापस शहर लौट कर आता है और फिर कुछ दिन बीतने के बाद जो शैलेंद्र था वह बृज किशोर के मोबाइल पर कॉल करता है और कहता है कि जो हुआ सो हुआ, हम लोग जो है वह एक साथ बैठकर बातचीत कर मामला जो है वह सुलझा लेते हैं। जो आज दिन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो बृज किशोर था वह सोचता कि शायद उसके जो दोस्त हैं शैलेंद्र और नन्हे वह सही कर रहे हैं। जिससे बृज किशोर कहता है कि ठीक है, कहाँ पर मिलना है, कहाँ पर बैठ कर बातें करनी है। जो शैलेंद्र और नन्हे होते हैं वह कहते हैं कि एक होटल है, उसी होटल में एक रूम जो है हम लोग ले लेते हैं, वहीं पर हम लोग साथ बैठकर शराब पिएँगे, उसके बाद जो है पार्टी करेंगे। इस बात को सुनते ही बृज किशोर जो था वह तैयार हो जाता है, अपनी पत्नी को सारी बातों से अवगत कराता है कि शैलेंद्र और नन्हे जो है वह कह रहे हैं कि पिछले दिनों तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह सभी बात जो है वह भुला देंगे, आज दिन के बाद ऐसा नहीं होगा। वह साथ मिलकर पहले की तरह दोस्ती रखना चाहता है। जो पुष्पा थी वह अपने पति ब्रिजेश किशोर से कहती है कि ठीक ही तो कह रहा है कि वह जो अपने पिछले दिनों को भुलाकर फिर से वही दोस्ती कायम करना चाहता है, तो ठीक है, तुम जाओ उससे मिलो। जो ब्रिजेश किशोर था वह अगली सुबह के 8 बजे ही वह अपने घर से निकलता है और वह शैलेंद्र के पास कॉल लगाता है कि वह बंदायूं के लिए निकल चुका है। जो शैलेंद्र था और नन्हे वह दोनों कहते हैं कि ठीक है, एक होटल है जिसका नाम जो है वह यहाँ पर मैं नहीं लूँगा। उस होटल में बृज किशोर को बुलाया जाता है और एक कैमरा जो कि बुक किया हुआ था उस कमरे में वह तीनों जाते हैं और वहीं पर एक शराब की बोतल खुलती है। जो शैलेंद्र और नन्हे होते हैं वह बृज किशोर से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं कि उसे जो भी हुई उस गलती को वह माफ़ कर दे। जो बृज किशोर होता है वह कहता है कि ठीक है, लेकिन जो उसने किया वह ठीक नहीं किया, उसकी पत्नी के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहिए था। जो शैलेंद्र होता है वह कहता है कि आज दिन के बाद मैं तुम्हारी पत्नी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। इतना कहते हुए वह तीनों बातचीत करके शुरू कर देते हैं। शराब की बोतल जो थी वह खुलती है और तीनों बैठकर पीना शुरू कर देते हैं। एक बोतल समाप्त होती तो दूसरा बोतल आ जाया करता। समय जो था इसी तरह से बीत रहा होता है और दिन गुजरने के साथ साथ शाम के करीब 7 बज जाते हैं। जो शैलेंद्र था वह देखता है कि जो बृज किशोर है वह काफ़ी ज़्यादा शराब पी चुका है, वह अब बिल्कुल होश में सही से नहीं है। तो वह अपनी जेब से कुछ निकालता है और वह उसके ग्लास में मिला देता है। जो बृज किशोर था वह कुछ नहीं देखता, वह उस ग्लास में रखी शराब को वह पी जाता है और कुछ देर बाद ही जो बृज किशोर था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। शैलेंद्र और नन्हे वहाँ से निकलते हैं और तुरंत पुष्पा को कॉल लगाते हैं कि जो उसका पति है बृज किशोर वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। जो कुछ दिन वह दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। इतना कहकर वह दोनों एक दूसरे का कॉल जो होते हैं वह रख देते हैं और मोबाइल को जो शैलेंद्र होता है वह अपनी बंद कर लेता है। अगली सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो उस होटल का कर्मचारी होता है वह उस कमरे में पहुंचता है साफ करने के लिए, तो देखता है कि एक व्यक्ति जो है वह बेड पर सोया हुआ है। जो वह व्यक्ति था वह कहता है कि आपका समय हो चुका है, आप कमरा खाली कर दीजिए। लेकिन जो वह कर्मचारी था वह देखता है कि वह व्यक्ति के नाक से कुछ झाग जैसा निकल रहा है। वह तुरंत चिल्लाते हुए तुरंत होटल के मैनेजर के पास पहुंचता है और मैनेजर उस कमरे में पहुंचता है, वह भी देखता है। तो वह तुरंत वहीं के पास के ही बंदायूं के थाने में कॉल करता है और तुरंत पुलिस जो थी वह पहुंचती है और पुलिस वहाँ पर आसपास के सीसीटीवी कैमरे को देखना शुरू कर देती है। जो शैलेंद्र था और नन्हे
उन दोनों का जो चेहरा था वह सीसीटीवी कैमरे में आ चुका था। जो पुलिस थी वह उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है और उधर उसके तस्वीर को बृजकिशोर के गांव में दिखाना शुरू कर देती है। क्या कोई उसे जानता है? कई गांव वाले जो होते हैं वह कहते हैं कि हाँ, ये जो दोनों हैं वह पुष्पा से मिलने के लिए आए हुए थे उसके कपड़े को लेकर। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो पुष्पा को थाने में बुलाया जाता है, उसे पूछताछ उससे की जाती है, उसका मोबाइल का नंबर का CTR निकाला जाता है। तो जो नंबर मिलता है, सबसे ज़्यादा बात किया हुआ वह नंबर जो था वह शैलेंद्र का था। पुलिस जो थी वह पूरी कन्फर्म हो चुकी थी ये कि बृजकिशोर को उसकी पत्नी पुष्पा ने ही इस दुनिया से अलविदा किया है। पुलिस जो थी वह तुरंत पुष्पा को गिरफ्तार करती है और तुरंत थाने लाकर उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुष्पा जो थी वह थोड़े बहुत ही दबाव में वह बताना शुरू कर देती है कि हाँ, वह एक व्यक्ति से प्यार करती है जिसका नाम शैलेंद्र है। उसके साथ वह जीवन बिताना चाहती है, वह उसके साथ शादी करने वाला है। दोनों मिलकर साजिश किए थे जिसमें बृजकिशोर जो था वह फंस चुका था और बृजकिशोर वह मान चुका था कि जो शैलेंद्र है वह पुष्पा से बात नहीं करेगा। इस कारण से बृजकिशोर जो था वह शैलेंद्र के बुलाए जगह पर वह पहुंच जाता है। जो शैलेंद्र था वह और नन्हे, उसका एक दोस्त था नन्हे, वह दोनों मिलकर उसे इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं। जो पुलिस थी वह पूछती है कि शैलेंद्र और जो नन्हे थे वह कहाँ के रहने वाले हैं। जो पुष्पा थी वह उसके एड्रेस को दे देती है और उसके मोबाइल को देती है। पुलिस जो थी वह तुरंत शैलेंद्र के मोबाइल का लोकेशन निकालती है कि लास्ट लोकेशन जो है वह कहाँ का है और वह किस गांव का रहने वाला है, सारी चीज़ों को पता करती है। और उसके बाद शैलेंद्र के गांव पर पहुंचने के बाद शैलेंद्र और नन्हे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर दोनों को थाने लाया जाता है, उसे पूछताछ करना पुलिस शुरू करती है। जो शैलेंद्र और नन्हे थे वह शुरुआत में कुछ नहीं बता रहे होते हैं। पुलिस जो थी वह कहती है कि जो पुष्पा है वह सारी चीज़ों को बता चुकी है। जो शैलेंद्र और नन्हे होते हैं वह जैसे इस बात को सुनते हैं वह भी कबूल लेते हैं। तीनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, तीनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या बृजकिशोर की गलती थी कि वह अपनी पत्नी को लेकर वह शहर गया बेहतर भविष्य के लिए और वहाँ पर उसकी पत्नी किसी और से इश्क कर बैठी? या फिर शैलेंद्र की गलती थी कि जो उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वह अपने बगल में रूम दिलाया, उसी के पत्नी के साथ वह रिलेशन में जुड़ चुका था? या फिर पुष्पा की गलती थी कि वह सारी चीज़ों को जानकर कि जो वह शैलेंद्र है वह उसके पति का दोस्त है और उसके 3 बच्चे हैं, ये सब जानते हुए वह उसे प्यार कर बैठी? आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।